जय श्री राम। इस टिक्का के सरदार और अपने ही भाई के हाथों जिंदगी से बेचार है। हनुमान जी, आप मुझे इनसे परिचय करवाइए। है दोनों अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आपकी तरह जमाने से सब परेशान हैं। शायद नाम श्री रामचंद्र जी है और इन्हें भाई लक्ष्मण जी कहते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया और मैं आप मंझाट से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा सर आप पर विस्तार हो गया और आज से मैं आपका मददगार हो गया। महाराज, मुझे अपनी राम कहानी सुनाइए और अपना पूरा हाल बताइए कि आप किसी राजकुमार के पुत्र होकर इस वन में क्या कर रहे हैं। मेरी माता पिता ने किसी समय पिताजी से 2 वर मांगे थे जो उन्होंने राज्य अभिषेक के अवसर पर मांग लिए। एक वर में मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर में भरत भैया को अयोध्या का राज्य। मैंने खुशी खुशी उनका हुक्म स्वीकार किया। उधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ वनों में चलने के लिए जिद करने लगे। अतः हम तीनों वनों को निकल गए और पंचवटी में डेरा जमा लिए। पर एक दिन हमारी गैर हाजिरी में दुष्ट रावण हमारी पत्नी सीता को हर ले गया। बस अब हम उसी की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, कुछ रोज पहले मैं मंत्रियों सहित यहीं पर बैठा था और एक स्त्री बहुत रो रही थी और हाय राम हाय लक्ष्मण कहती जा रही थी और मजबूरन रथ पर बैठी जा रही थी। मगर मुझे मालूम होता तो मैं कब जाने देता, अज्ञानता की वजह से चुप रहा। अलबत्ता उन्होंने हमें देखकर हमारी तरफ अपने कुछ जेवरात भी फेंके। आप कृपा करके उन जेवरों की पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। हाँ हाँ, ये तो सीता की ही साड़ी के टुकड़े हैं। ये उसी के माला के मोती है। हाँ, झांसी है निशानी आज दुखों की। दुखी के सामने काट कर पर्दा निकल आओ अपने पति के सामने। अफसोस है हमारे
को संभालिए और इस प्रकार रुद्र ना कीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह चोट खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्रिय को गवाए बैठा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है वह न्याय परमात्मा हमारे साथ अवश्य न्याय करेगा। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह जेवर भी सीता के वियोग में कैसे कैसे कांतिहीन हो रहे हैं। मुझसे तो इस अवस्था में इनका पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लक्ष्मण, जरा तुम भी पहचानो, क्या ये सीता के कानों के कुंडल है? क्या बताऊं भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। परिणाम सगुन ये अच्छा है, धड़कता तीर कमानों में, जल्द ये कुंडल होंगे सीता माँ के कानों में। सत्वंती सीता का इस तरह हरण करने वाले आप सावधान होकर रहना, आते हैं हरण करने वाले। सत्वंती सीता किया है, अब नाचेंगी तेरे प्राणों पर। आप दक्षिण दिशा में जाने वाले, आप दक्षिण जाने प्राणों पर। धन्य हो लक्ष्मण वीर, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी के रहे और कान तक देखे नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए और भाई से शत्रुता का कारण बताइए। तो सुनिए प्रभु, एक दिन मैं दानव का पुत्र व्यापी रात के समय हमारे मुख्य द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली और मैं उसके पीछे भागे और कई योजन तक भागते चले गए। अंत में वो राक्षस किसी गुफा में जाकर छिप गया, परंतु मैं गुफा के मुख्य द्वार पर 1 मास तक बैठा रहा और बाली नहीं आया। गुफा के द्वार से खून की धारा निकलती देख मैंने सोचा राक्षस ने बाली का वध कर दिया, इसलिए मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए गुफा का मुख्य द्वार बंद करके पंपापुर आ गया और मुझे इन मंत्रियों ने विमर्श करके राज्य सौंप दिया। उस समय पश्चात बाली राक्षस को मारकर घर आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख बहुत गहमाया। हे महाराज, उसने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मेरी स्त्री मुझसे छीन ली और मुझे मारने के लिए भागा। मैंने यहाँ आकर अपनी जान बचाई। ऋषि के श्राप से बाली यहाँ नहीं आ सकता। ये भाई है या जालिम कसाई? बेशर्म को ऐसा करते लज्जा नहीं आई? हम हर प्रकार से आपके मददगार हैं और आपकी सहायता करने को तैयार है। प्रभु, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर दें तो मैं और मेरे सभी साथी भी सीता जी को छुड़ाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे।
So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button. बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।